कौन से चुंबन से शुरुआत करनी है? कौन सा पल है जिसे याद रखना है? आहा, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। जब तुमने कहा कि शॉर्ट फिल्म अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद अच्छी नहीं हूँ। क्यों ये पता नहीं। उस दिन आईने में खुद को काफ़ी देर तक देखती रही। खुद को आईने में देखने का शौक मुझे बचपन से है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि काश वो आईना तुम होते। जब मैं क्लास के लिए निकलती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, और जब तुम क्लास निकालते थे तो मेरा दिल करता था कि कम से कम एक बार तुम्हारे चेहरे को टच करूं। अब ज़रा सोच कर देखो, पूरे 23 बार तुमने किस करके मुझे टच किया है। एंड दैट फर्स्ट किस, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बॉडी में एक्साइटमेंट। अब मैं कैसे समझाऊं? कौन से चुंबन से शुरुआत करूं? किस लम्हे को मैं याद करूं? यस, बॉडी में एक्साइटमेंट, एक ठंडी सी लहर। कुल मिलाकर अपने पूरे शरीर में आई कैन फील दैट बॉडी एक्साइटमेंट। यहाँ तक कि घर जाने के बाद भी आई कैन फील इट। आई कैन स्मेल दोज मेमोरीज, दोज मोमेंट्स, एंड दैट पर्टिकुलर स्मेल, नेक किस यानी इनहैबिटेड टू यू। इसके गूगल में कई मीनिंग्स हैं और वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे। हिंदी का मीनिंग भी। शर्माए बिना का जो मतलब होता है वो मुझे तुम्हारे घर आने के बाद समझ आया। हम किसी पर अपना अधिकार कब जमाते हैं? जब उनसे हमें बेइंतहा प्यार होता है। जब तुमने मुझे दीवार पर पुश किया तब वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। कौन से चुंबन से शुरुआत करूं और किस लम्हे को याद करूं? 24th किस सच्चा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हर एक किस में प्यार झलकता था। यही प्यार है ऐसा मानकर उस प्यार को बार बार पाने के लिए सोचती रही। अब कौन से चुंबन से शुरुआत करूं और किस लम्हे को मैं याद करूं? मुझ में भले ही मैच्योरिटी ना हो, या कहो कि मैंने प्यार को फील नहीं किया, लेकिन मैंने वो प्यार तुम्हारे अंदर ढूंढा, तुम्हारी नज़रों में ढूंढा, तुम्हारे प्रेजेंस में मैंने ढूंढा, तुम्हारे दिए हर एक किस के अंदर मैंने ढूंढा। बस एक बात जानती हूँ, जो इंसान इस संसार को और बच्चों को इतना चाहता हो वो मुझे यानी श्री लक्ष्मी को बहुत प्यार करेगा। ये मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊँगी, और जब तुम्हें भी लगेगा कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी पाओगे तो समझना वही प्यार है। मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार एकदम सच्चा है, और जो 24वां किस है वो ज़रूर हकीकत बनेगा। मेरे दिल में तुम हो, यही सच है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्की लॉजी। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी 24 केसेस, और इस फिल्म का नाम 24 केसेस इसीलिए है क्योंकि इस फिल्म की जो हीरोइन होती है उसका ऐसा मानना है कि अगर कपल के बीच 24 किस हो जाती है तो उनके बीच में सच्चा वाला प्यार, शादी हो जाता है, अदरवाइज ब्रेकअप ही होना है। तो लड़की वही आजमाती है कि 24 किस होम करता है लड़का कि नहीं करता है। इधर लड़के की थिंकिंग क्या है कि मैं केयर कर सकता हूँ, रेस्पेक्ट कर सकता हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, किस कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, पर शादी और बच्चे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके पीछे एक वजह है जो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगी। तो फिर लड़की की 24 किस वाली थ्योरी सफल होती है या लड़के की थ्योरी ना शादी करना और वो बच्चे नहीं करने वाली थ्योरी सफल होती है? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेरी। तो दोस्तों, मेरे पास टाइम ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो और सहनशीलता भी है मेरे अंदर, सब्र है मेरे अंदर। मैं मतलब देख सकता हूँ फिल्म 2 घंटे क्या 2.5 घंटे क्या 3 घंटे भी झेल सकता हूँ। अब आप देख लो, अगर आपकी सोच ऐसी है कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, समय की कद्र करो, समय की कीमत पहचानो, अगर ये थिंकिंग है आपकी तो फिर इग्नोर मार दो इस फिल्म को, मत देखो, टाइम वेस्ट अपना ना करो। और मेरी तरह फ्री हो, समय है आपके पास,
रात को नींद नहीं आ रही, क्या करें, तो फिर फिल्म देख लेते हैं। अगर इस टाइप की क्वालिटी है आपके अंदर तो आप ये फिल्म देख लो, फॉरवर्ड कर करके देख लो, अच्छा कैसे भी करके देख लो, क्योंकि ये फिल्म कुछ जगह बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ जगह बहुत बोरिंग लगती है। तो मिक्स है, मतलब कि स्टार्टिंग से दी एंड तक एकदम बांध के नहीं रखती, ग्रिप करके नहीं रखती। बीच में तो बड़ा कभी मजा आ जाएगा और कभी इतनी बेकार लगेगी पूछो मत। तो प्लस माइनस होती रहती है। इसलिए मैंने कहा कि जिसके पास पेशेंस है, सब्र है, वही पूरी फिल्म तक लगातार देख पाएगा। अदरवाइज बहुत से लोग बीच में ही साथ छोड़ देंगे, स्किप मार देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अगर समय ही पैसा है, टाइम इज मनी, तो फिल्म मत देखो, और टाइम ही टाइम है तो ये फिल्म देख लो, ठीक है, ठाक फिल्म है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये एक एवरेज फिल्म है, ना ज़्यादा अच्छी है तो ना ज़्यादा बुरी है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।